तो क्या हाल है दोस्तों। आज का जो अपने वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंट्री मॉड्यूल्स के ऊपर। एंट्री वैसे एक काफ़ी टाइप से की जाती है। जो एक प्रॉफिटेबल और एक एक्सपीरियंस ट्रेडर रहता है वो काफ़ी टाइप से एंट्री बना लेता है, लेकिन मेनली जो पॉपुलर और जो सही मेथड है, दो तीन टाइप की, वो मैं आज आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से प्लान करते हैं एंट्री को। एंट्री मॉड्यूल क्या होते हैं खास करके, तो चलो मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है, किस प्रकार से प्लानिंग करनी है। अ, इसको ऊपर ले लेता हूँ। मान लीजिए ये आपकी कोई एफ है, हायर टाइम फ्रेम पीडीआर है आपका। हाँ, आवरली ले लेते हैं अपन। ये आपकी आवरली एफ है, ओके। या फिर यहाँ पर कोई लिक्विडिटी पॉइंट है। ये मान लो कि यहाँ पर कोई बाय साइड लिक्विडिटी हो गई है, ओके। ये बाय साइड लिक्विडिटी, ये कोई एफवीजी होए और ब्रेकर ब्लॉक होए, ऑर्डर ब्लॉक होए, बीपीआर होए, कुछ भी, ओके। तो मान लो कि मार्केट यहाँ पर है, यहाँ पर गए हो, ओके। मार्केट यहाँ पहुंचा, ये आपको ओरिजिनल कंसोलिडेशन हो जाएगा, ओके। हाँ, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, ये आपका ओरिजिनल कंसोलिडेशन हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पर लिक्विडिटी उठाई मार्केट ने, या एफवीजी में गया, बीपीआर में गया, ब्रेकर ब्लॉक में गया, ऑर्डर ब्लॉक में गया, एनीथिंग, ओके। तो यहाँ से आपको अब एंट्री किस प्रकार से देखनी। हाँ, ये हायर टाइम फ्रेम है आपका, ये समझ लो, ये जो टाइम फ्रेम है ये आप 5 मिनट में देख रहे हो। एंट्री हमेशा 5 मिनट और 15 मिनट में ही लेनी है। प्लस दूसरी बात, एंट्री हमेशा आपको किल जोन के अंदर ही प्लान करनी है, बिना किल जोन के प्लान नहीं करनी है। अगर किल जोन नहीं है वहां पर, जिस समय आप ये सिस्टम देख रहे हो वहां पर कोई किल जोन नहीं चल रहा है, तो आपको प्लान नहीं करनी है एंट्री, ओके। हमेशा किल जोन में ही प्लान करनी है एंट्री, या सेशंस में बिल्कुल, लेकिन किल जोन, खास करके किल जोन होने चाहिए। इसके ऊपर एक अलग का वीडियो आएगा जो कि कब कौन कौन सा टाइमिंग होता है किल जोन का और कौन सा बहुत ज़्यादा प्रेफर रहता है, बढ़िया रहता है, ओके। फिलहाल तो अपन एंट्री की बात कर लेते हैं। तो अब मार्केट में मान लो कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मार्केट में ये यहाँ से जो है तुरंत नीचे आया, ये नीचे आया मार्केट, ओके। आपके मुताबिक अब नीचे आया तो यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर आप सबसे पहले एक एमएसएस देखोगे आप कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ कि नहीं। आपका एमएसएस हो गया, ओके। अब यहाँ पर क्या है, जो मार्केट है ना, उसको एक स्टॉप हंट की जरूरत है। आपको अगर स्टॉप हंट नहीं मिला तो आपकी एंट्री गलत चली जाएगी। मार्केट को अगर स्टॉप हंट नहीं मिला, स्टॉप हंट होने से पहले अगर आपने एंट्री प्लान कर ली है, तो आपकी जो मतलब आपका जो एनालिसिस है वो सही जाएगा, लेकिन आपकी एंट्री गलत चली जाएगी। अब यहाँ पर क्या करेगा मार्केट, आप देखो डायरेक्ट मार्केट को यहाँ पर स्टॉप हंट चाहिए था, इस जगह पर एक लिक्विडिटी चाहिए थी, ओके। इस जगह पर स्टॉप हंट चाहिए था, ओके। लेकिन मार्केट नीचे आया, इसने एमएसएस दिया। एमएसएस देने के बाद यहाँ पर देखो, मान लो कि आपकी एफवीजी यहाँ पर है, तो आपके पास स्टॉप हंट यहाँ पर रखा हुआ है, ओके। अब यहाँ पर बीच में एक स्विंग क्रिएट किया है इसने, तो आपका जो स्टॉप हंट है ना वो यहाँ पर हो जाएगा, आपकी जो लिक्विडिटी पॉइंट है ना वो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर, ओके। किस जगह पर, इस जगह पर, ये आपका जो है लिक्विडिटी पॉइंट हो जाएगा, ये यहाँ पर लिक्विडिटी हो जाएगी, ओके। ये लिक्विडिटी, जैसे अगर ये लिक्विडिटी कंफर्म हो, आप इस एफवीजी में एंट्री प्लान करो। किस एफवीजी में, इस एफवीजी में, यहाँ पर कोई एफवीजी पड़ी हुई है, इस एफवीजी में एंट्री प्लान करो। आपका एसएल इस हाई से ऊपर, देन आपका टारगेट ओरिजिनल कंसोलिडेशन का, ओके। चलो, ये सिनेरियो तो अपन ने देख लिया। अब सेकंड सिनेरियो में आपको बता देता हूँ। हाँ, इसके अलावा और भी, मान लो कि अगर आप कोई एक एंट्री मिस भी कर गए हो, मान लो कि ये यहाँ की एंट्री मिस भी कर गए आप, मार्केट यहाँ से नीचे आया, मार्केट यहाँ से नीचे आया, आप ये एंट्री मिस कर गए हो, तो यहाँ पर आपके पास ब्रेकर ब्लॉक रहेगा, ओके। इस ब्रेकर ब्लॉक में वापस मार्केट जाएगा, तो आपकी सेकंड एंट्री प्लानिंग वाइज हो सकती है, ओके। और होती है, हो नहीं सकती है, होती है सेकंड एंट्री। अगर
ये यहाँ पर मिस कर गए तो आप यहाँ पर ले सकते हो, नहीं की मिस उसके बाद भी आप ले सकते हो, डबल एंट्री चाहते हो आप या पिरामिड बनाना चाहते हो आप, बिल्कुल यहाँ पर आपकी सेकेंड एंट्री ओपन हो जाएगी यहाँ पर। ओके, इस प्रकार। चलो ये था फर्स्ट लॉजिक एंट्री का, जो कि अगर अप साइड में हाई पर अगर मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं उठाई है तो आप यहाँ पर फिर एक लिक्विडिटी का इंतजार करो। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। आपने नाम सुना होगा इंड्यूसमेंट, लोगों को बेवकूफ बनाना। इंड्यूसमेंट का मतलब यही है कि लोगों को ट्रैप करना, फंसाना, बेवकूफ बनाना। ओके, तो इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। ओके, अब चलो दूसरे सिनेरियो के बारे में मैं बता देता हूँ कि और दूसरा सिनेरियो कैसा हो सकता है। लाइक दिस, ये है आपकी आवरली एफवीजी। ओके, ये है आपकी आवरली एफवीजी, ये आपका ओरिजिनल कंसोलिडेशन। ये यहाँ पर मार्केट यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये आवरली एफवीजी में टैप किया। ओके, मार्केट यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर नीचे आया मार्केट, यहाँ पर और नीचे आया मार्केट। ओके, अब यहाँ पर आने के बाद मार्केट वापस गया और इस हाई की लिक्विडिटी उठा ली। ओके, वापस जब नीचे आया मार्केट, देन जब इस हाई की लिक्विडिटी उठाई, इसको बोलते हैं स्टॉप हंट, रेड। बहुत सारे लोग रेड बोलते हैं और ये एक्चुअली में है स्टॉप हंट। लोगों के यहाँ पर स्टॉप हो गए, सेल स्टॉप हो गए। ओके, सेल स्टॉप बोल सकते हो यहाँ पर, सॉरी बाय स्टॉप बोल सकते हो यहाँ पर, या आप स्टॉप हंट बोल सकते हो यहाँ पर। ओके, जो कि लोगों के स्टॉप लॉस उठाना इसको बोलते हैं। ओके, ये आपका हो गया ओरिजिनल कंसोलिडेशन और ये यहाँ पर हो जाएगा आपका री एक्यूमुलेशन, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, री एक्यूमुलेशन। ओके, यहाँ पर मान लो ये हो सकता है कि ये यहाँ पर कभी ये भी नहीं हो, यहाँ पर जैसे एमएसएस हो गया, ये भी नहीं हो, कभी कभी ये भी नहीं होता है, या भले हो या मत हो, ये आपको यहाँ पर लिक्विडिटी चाहिए। कहाँ पर चाहिए लिक्विडिटी? यहाँ पर। और ये जैसे ही ये लिक्विडिटी कंफर्म हो, आपका जो एमएसएस है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, वो उठ के यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको अदर लिक्विडिटी या इंड्यूसमेंट की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ये जो एक ब्रेकर ब्लॉक बनेगा, ये वाला, ओके, बीआर के, ये बनेगा आपका ब्रेकर ब्लॉक। आप तुरंत इस ब्रेकर ब्लॉक में जैसे ही मार्केट जाए तब एंट्री प्लान कर सकते हो, या फिर यहाँ पर कोई एफवीजी रहेगी, ब्रेकर ब्लॉक है, एफवीजी है। ओके, ये यहाँ पर जैसे ही मार्केट यहाँ पर जाए आप तुरंत एंट्री प्लान कर सकते हो। आपका टारगेट ये रहेगा, मान लो कि ये ब्रेकर ब्लॉक में एंट्री प्लान की, आपका ये एसएल और ये आपका टारगेट रहेगा। ओके, अदर एंट्रीज अगर आपको इसमें और लेनी है, ओके, मान लो कि यहाँ से मार्केट आया और अदर एंट्री लेनी है, तो ये आपका हो जाएगा ब्रेकर ब्लॉक। वापस मार्केट यहाँ गया, आप एंट्री प्लान करो, ये आपका दूसरा ब्रेकर ब्लॉक हो जाएगा। मार्केट यहाँ जाएगा, वापस आप एंट्री प्लान करो। ओके, तो मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि मैं जो मोस्टली मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, और जो हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री सेटअप है वो मैंने आपको आज बताने की कोशिश की है। चलो इसको हटा देते हैं, पहले तो रहने देते हैं, अपन लाइव देखते हैं कि लाइव में किस प्रकार से आपको बनाना है। ओके, ये है चार्ट यूरो यूएसडी का, डेली टाइम फ्रेम मैंने लिया है। मैंने अभी आपको बायास के वीडियो बता दिए हैं कि बायास किस प्रकार से प्लान करने हैं आपको, तो उसी थ्रू में मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा एडवांस मैंने जो बताया ना, वो आपको उसमें एंट्रीज कम मिलेगी आपको, मगर सही मिलेगी, आप फंसोगे नहीं उस बायस में। मैं जो क्या कि आप जब एक्सपीरियंस हो जाओगे ना, उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ, अपन को किस प्रकार से करना है। मैंने बोला है आप डेली टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो, आपका बायस नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आप कुछ भी, आपका जो लॉन्ग टर्म बायस है, मान लो कि ये नेगेटिव बायस है, अब लॉन्ग टर्म बायस पॉजिटिव, फिर भी यहाँ पर नेगेटिव एंट्री मैं प्लान कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है या थोड़ा लॉजिक है। ओके, तो यहाँ पर देखो, ये हो गया आपका ईआरएल। ईआरएल का मतलब होता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ओके, ये इस जगह देखो, आप किस जगह, इस जगह देखो, इस जगह लिक्विडिटी हो गई एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी डेली टाइम फ्रेम में। ओके, अब चलते हैं इसी जगह अपन 1 आवर टाइम फ्रेम में। मैंने आपको 1 आवर टाइम फ्रेम से सिखाया है, तो मैं डायरेक्ट 1 आवर पे, वो तो आपको बताने के लिए ले गया मैं डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए कि हाँ, मार्केट किस वजह से इस जगह से नीचे आया है, या किस वजह से मार्केट डाउनफॉल हुआ है, मुड़ रहा है। ओके,
तो यहाँ पर देखो आपकी जो लिक्विडिटीज है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी। ओके, इस जगह पर जो है आपकी डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी कंप्लीट हो गई थी आवरली टाइम फ्रेम में, लेकिन आवरली टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी कंप्लीट होने के बाद आपको स्ट्रक्चर भी तो देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है, ठीक है। वापस मार्केट ऊपर गया, यहाँ की उठा ली आवरली टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी, दिस इज सेल बाय स्टॉप। ओके, स्टॉप हंट लोगों के। ओके, यहाँ पर स्टॉप हंट हो गए आवरली टाइम फ्रेम में। अब चलते हैं अपन, यहाँ पर स्टॉप हंट हो गए आवरली टाइम फ्रेम में। अब अपन अगर यूरो यूएसडी में या जेबीपी यूएसडी में ट्रेड कर रहे हैं तो अपन को यहाँ पर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए और अच्छी कंफर्मेशन के लिए अपन एसएमटी भी चेक कर सकते हैं, करते ही हैं हमेशा। बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है चीज़ें। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर तो एसएमटी नहीं हुई है। चलो छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं अपन, 5 मिनट में वहीं पर देखेंगे। ओके, मैंने आपको सबसे पहले तो ये बता दिया है कि वहां से मार्केट मुड़ने का कारण क्या है, ठीक है। अब बताता हूं मैं आपको यहाँ पर कि एक्चुअल में क्या सिचुएशंस बैठ रही हैं। अब देखो यहाँ पर ये हो गई थी आपकी डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी, डेली हाई की लिक्विडिटी यहाँ पर हो चुकी थी, वापस मार्केट ऊपर गया। ओके, अब आप इस जगह देखो, किस जगह ये यहाँ पर बाय स्टॉप हो गए। ओके, अपने स्टॉप हंट हो गए बड़े लोगों के, और जो आवरली टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपका AMD भी कंप्लीट हो गया। ओके, AMD कंप्लीट हो गया, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन भी कंप्लीट हो गया। ओके, आप देखोगे तो आपका यहाँ पर जुड़ा स्विंग भी कंप्लीट हो गया, जुड़ा स्विंग। देन अगर अपन ये स्टार्ट कर लेते हैं, एशियन हाई की लिक्विडिटी उठाई, मार्केट ओपनिंग प्राइस क्या है ये यहाँ पर है। ओके, ये है आपकी मार्केट ओपनिंग प्राइस, और मार्केट ओपनिंग प्राइस से जो ऊपर जाता है, आपका मान लो कि किसी पर्टिकुलर डे के लिए मार्केट आपका डाउन है, आपका व्यू डाउन है, और आपके ओपनिंग प्राइस से मार्केट ऊपर जा रहा है, खास करके लंदन सेशंस में। ये यहाँ से लंदन ओपन हो गया, देन ये 2 बजे। ओके, यहाँ से लंदन सेशन में ऊपर जा रहा है, मार्केट अप है आपकी ओपनिंग प्राइस से 00 से, ये यहाँ पर देख लो जो कि 00 रहेगा ये। ओके, यहाँ से ऊपर ये आपका जो है ये रहेगा जुड़ा स्विंग। मैं इसके बारे में एक पर्टिकुलर सही चार्ट समझाने के लिए वीडियो लेके आऊँगा, तो उसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा जुड़ास वाला, तो कि कैसे क्या करता है, कैसे क्या नहीं करता है। और चलो अपना जो आज का टॉपिक है ना उसके ऊपर देख लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको क्लियर और क्लियरिटी पाने के लिए यहाँ पर देखो आपको ये अपना है DXY के यहाँ पर साथ में SMT नहीं हो रही है, GBP के साथ में देख लेते हैं, GBP के साथ में देख लेते हैं। यस, इसको अपन बंद करते हैं। GBP देखो, GBP के साथ में यहाँ पर इसने क्या बनाई है, SMT, दिस इज SMT। यहाँ पर देखो आप, यहाँ से मार्केट डाउन हो रहा है यूरो USD, मगर GBP ने यहाँ पर हायर हाई लगाया है। क्या किया है देखो, उसी को लिक्विडिटी उठा ली है GBP ने। ये GBP USD 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आप जाकर के देख सकते हो, टाइम हो रहा है ये जो है 6 नवंबर का है। ओके, यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर जैसे अपने पास लिक्विडिटी भी होगी। अब मैंने क्या बोला था, अगर इस हाई की लिक्विडिटी हो जाती है, इस हाई की लिक्विडिटी, ओके, इस हाई की लिक्विडिटी हो जाती है तो अपन डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं इसके बाद। किसके बाद, MSS के बाद। लेकिन यहाँ पर SMT हुई, इस हाई की लिक्विडिटी हुई, इसके बीच में आपको कहीं भी स्टॉप फंड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसके लिए आप डायरेक्ट जैसे ही ये मान लो कि ये अगर ये यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये यहाँ से इसकी लिक्विडिटी हो जाती, और जब मार्केट नीचे आता तो आपका जो ये है MSS है, ये उठ के यहाँ चला जाता। अगर ये उठ के यहाँ पर चला जाता तो आपकी एंट्री जल्दी प्लान हो जाती। कहाँ पर जल्दी प्लान हो जाती, आप ये देखो, इसी जगह पर एंट्री प्लानिंग हो जाती है। किस जगह पर, इस जगह पर। ये आपकी FVG, ये स्टॉप फंड हो जाता आपका।
आपका MSS यहाँ हो जाता, लेकिन सिचुएशन जो है वो पूरी पलट गई यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर SMT हुई, स्टॉप हंट हुआ नहीं। ओके, स्टॉप हंट हुआ नहीं, आपका जो MSS है यहाँ पर हो रहा है, तो आपको एक पुल बैक की जरूरत है, जो मैंने बताया था आपको। कौन सा पुल बैक? लो हाई लो। ओके, अब आपका इंड्यूसमेंट कहाँ होएगा, आपका स्टॉप हंट कहाँ होएगा? ये यहाँ पर स्टॉप हंट हुआ। ये लिक्विडिटी आपको उस जगह जरूरी हो जाती है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर ये लिक्विडिटी हुई, देन ये आपकी एफवीजी, ये आपका एंट्री। ओके, इसी जगह आपकी एंट्री प्लानिंग हो जानी चाहिए और हाई पर आपका एसएल होना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो ओरिजिनल कंसोलिडेशन है, ये आपका यहाँ पर ओरिजिनल कंसोलिडेशन। ओके, और ये है आपका रीएक्यूमुलेशन। ओके, इसको बंद कर देता हूं मैं। देखो यहाँ पर कितनी कंफर्मेशन हो गई, डेली हाई की लिक्विडिटी हुई, एएमडी फॉर्म हो गया, जुडास हो गया, और उसके बाद डबल लिक्विडिटी हो गई, उसके बाद आपके एसएमटी हो गई। 5 कंफर्मेशन। आपका फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप ये हो एंट्री प्लान किए हो और थोड़ा अच्छे से ज़्यादा क्वांटिटी में है, आपने बड़ी रिस्क है, तो आपका जो पार्शली है वो यहाँ पर निकल जाना चाहिए। देखो, जो कि पार्शली भी अगर आप सही एंट्री प्लान कर रहे हो तो 1/26 का आरआर बैठ रहा है। ओके, आप यहाँ पर पार्शली निकालो, आपका जो मेजर टारगेट है वो ये होना चाहिए। ओके, ये वाला मेजर टारगेट होना चाहिए। और मैंने इसके बाद एक और एंट्री की बात की थी कि आप जुड़ा ये अपना सॉरी ब्रेकर ब्लॉक पे एंट्री प्लान कर सकते हो। तो लाइक दिस, ये आपका ब्रेकर ब्लॉक बनेगा। ये आपका ब्रेकर ब्लॉक है। ओके, आपकी मान लो कि यहाँ पर एंट्री मिस हो गई, इस जगह पर एंट्री मिस हो गई, यहाँ पर एंट्री मिस हो गई, आप इस जगह पर वापस एंट्री प्लान कर सकते हो। ये आपका ब्रेकर ब्लॉक से नीचे आया मार्केट, देन ब्रेकर ब्लॉक को टैप किया, आपकी इस ब्रेकर ब्लॉक में एंट्री प्लान करो। आप ये हाई पर एसएल आपका, और आपका नेक्स्ट एंट्री ये वाली हो जाएगी। ओके, तो मैंने एक टाइप की एंट्री जो कि बहुत अच्छे से समझा दी है, दिस इज एंट्री मॉड्यूल। ओके, अब दूसरी टाइप की एंट्री की जो अपन ने बड़े टाइम फ्रेम में भी देखी थी, उसको देख लेते हैं। आप इस जगह देखो, इस जगह देखो, आप इस जगह देखो। इस जगह पर क्यों देखोगे? क्योंकि यहाँ पर आप डेली टाइम फ्रेम में जाकर के देखोगे, किस जगह की बात कर रहा हूँ मैं, इस जगह की। यहाँ पर देखो, ये आपकी डेली एफवीजी थी यहाँ पर, जो कि फुल फिल हो गई है। ओके, ये आपकी डेली एफवीजी। ओके, देखो डेली एफवीजी थी, यहाँ से आपके बीच में फुल फिल हो गई डेली एफवीजी। अब आओ आप आवरली टाइम फ्रेम में। डेली एफवीजी के बाद में आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपका एक लिक्विडिटी पॉइंट, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, लिक्विडिटी उठाई। ये डेली एफवीजी होने के बाद में एक सेल स्टॉप की लिक्विडिटी हो गई, सेल साइड लिक्विडिटी हो गई। जाएगा मार्केट बाय साइड में, ऊपर गया। ओके, उसके बाद में आवरली टाइम फ्रेम में देखो, ऊपर गया मार्केट, यहाँ पर हो गया आवरली टाइम फ्रेम में बेहतरीन एमएसएस। ये हो गया बेहतरीन एमएसएस। एमएसएस होने के बाद में लास्ट आपका जो है एफवीजी, देखो लास्ट एफवीजी ये है, आवरली टाइम फ्रेम का लास्ट एफवीजी। ओके, अब आओ इस जगह आप 5 मिनट में। ये आ गए अपन 5 मिनट में। ओके, दिस इज द 5 मिनट चार्ट। एंड देखो यहाँ पर 1 आवर की एफवीजी जो मैंने आपको बायात बता दिया है, बाकी बड़े टाइम फ्रेम का क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर एंट्री प्लान क्यों कर रहे हैं अपन पॉजिटिव। ओके, एक नेगेटिव बता दी, ये पॉजिटिव एंट्री प्लान क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, उसका कारण भी मैंने बता दिया है आपको। इसका बताना था कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर क्लियर आपका एएमडी फॉर्म हो रहा है। ओके, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आपका यहाँ पर उसके बाद में क्लियर जुड़ा स्विंग फॉर्म हो रहा है। ये आपका जो है ये हो जाएगा आपका एमओपी। ओके,
तो यहाँ से क्लियर जुड़ा स्विंग हो रहा है, जुड़ा स्विंग फॉर्म हो रहा है। ओके, जुड़ा स्विंग हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ। अब यहाँ पर आप एक चीज और नोट देख ही लेते हैं अपन कि किसी के साथ में SMT, यस देखो GBP के साथ में यहाँ पर भी SMT, GBP USD, यूरो USD। अब इस जगह पर देखो आप, किस जगह पर, इस जगह पर यहाँ पर GBP के साथ में SMT हो गई। यूरो ने यहाँ पर क्या किया, यूरो या सॉरी हाँ, यूरो ने देखो यहाँ पर हायर हाई लगाया, देन GBP ने उसी जगह लिक्विडिटी उठाई। एक मिनट, हाँ ये देखो हो गई, SMT क्लियर हो गई, आपको दिख गई। ओके, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले ही मार्केट ने लिक्विडिटी उठा चुका था। यहाँ पर देखो पहले ही मार्केट लिक्विडिटी उठा चुका था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मार्केट डाउन, एक मिनट, हाँ यहाँ पर क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ रहा था, ये एंड ये। ओके, तो ये आपका क्लियर लो था, लो की लिक्विडिटी उठाई, मार्केट अप गया। अब जाने के बाद यहाँ पर SMT क्लियर हो, SMT क्लियर होने के बाद एक बार और आप देखोगे तो यहाँ पर भी लिक्विडिटी हुई। ओके, अब यहाँ पर आपका लिक्विडिटी SMT भी क्लियर हो गई, प्लस यहाँ पर लिक्विडिटी हो गई। आप यहाँ पर अब एंट्री मॉड्यूल चेक करो, एंट्री मॉड्यूल चेक करोगे, आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद दिस FVG, इस FVG जहाँ पर ये, यहाँ पर आप देख सकते हो, आप जाकर के बैक टेस्ट करना और अदर पेयर में भी बैक टेस्ट करना आप कि किस प्रकार से एंट्री मॉड्यूल काम करते हैं। और मैंने जो बाकी वीडियोस बताए हैं लाइक दिस बाय अपने डेली बायस के भी बैक टेस्ट करना मंथली से और वीकली से लेकर के। ओके, ये आपका जो होएगा, आपका ये होएगा टारगेट, ये टारगेट। और जो मैंने आपको अभी 2 एंट्री बताई, एक एंट्री यहाँ पर भी बन रही है, लेकिन मेरे को आपको सिर्फ 2 बतानी है, क्योंकि जो समझाना चाहता हूँ वो 2 एंट्री में क्लियर समझा दिया मैंने, तो बाकी वीडियो लंबा करने से मतलब नहीं है। देखो यहाँ पर भी 4 से 5 कन्फर्मेशन थी, उसके बाद ये एंट्री प्लान की, और यहाँ पर भी 4 से 5, अरे यार एक मिनट, यहाँ पर भी 4 से 5 कन्फर्मेशन थी, उसके बाद ये एंट्री प्लान की। ओके, अब इसका RR देखो कितना अच्छा बैठ रहा है, 3.8 का RR बैठ रहा है। ओके, तो यहाँ पर लिक्विडिटी हुई, लिक्विडिटी होने के बाद SMT हुई, SMT होने के बाद MSS हुआ। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की सॉरी आवरली टाइम फ्रेम की FVG थी, लिक्विडिटी होने के बाद, सेल साइड लिक्विडिटी होने के बाद प्लस डेली FVG, उसके बाद एंट्री प्लान की। आपका LR भी बैठ गया यहाँ पर, ये यहाँ से LR हो रहा है। LR क्या होता है, ये जब मैं मार्केट मेकर MMXM की सीरीज स्टार्ट करूंगा, उसके बाद उस HRLR ये सारे बाद में समझाऊंगा मैं। डिस्ट्रीब्यूशन, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, ये आपका ओरिजिनल कंसोलिडेशन हो गया है यहाँ पर, ये सब बाद में समझाऊंगा मैं, पहले फिलहाल सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो आप। उसके बाद में मेन चीज तो अभी समझानी बाकी है, और वो चीज अगर मैंने आपको बता दी ना, आपने सही से सीख ली, और अगर आप अभी स्ट्रगल ट्रेडर हो, जो कि आप एंट्री नहीं प्लान कर पा रहे हो, एंट्री प्लान कर भी रहे हो तो आपके पास प्रॉपर सिस्टम नहीं है एंट्री प्लान करने के लिए, और आप ऐसे ही तुक्के मार रहे हो, एंट्री गलत जा रही है, अगर वो मैंने समझा दिया ना, आपने अगर अच्छे से समझ लिया, सीख लिया, तो मैं गारंटी तो नहीं लेता हूँ कि हाँ आप सफल ट्रेडर बन सकते हो, क्योंकि ट्रेडर बनने के लिए साइकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मगर हाँ, मैं सोच रहा हूँ उसके साथ में साइकोलॉजी के भी वीडियो लेके आऊँगा कि आपको वो सब प्लान करते हुए साइकोलॉजी किस प्रकार से आपकी सुधारनी है, साइकोलॉजी किस प्रकार से रखनी है एंट्री प्लान करते समय उसमें, और जब भी वो सिस्टम फॉलो करो आप, उस समय किस प्रकार से चीज़ें आपको देखनी है, क्या नहीं करना है, वो साइकोलॉजी वाले वीडियो भी लेके आऊँगा बाद में। फिलहाल तो अभी यही है, और वो तो सोच रहा हूँ लेके आऊँगा या नहीं, वो फिर आपसे पूछूंगा कि कभी मैं, अगर आपकी इच्छा होगी तो लेके आऊँगा, वरना कोई इशू वाली बात नहीं है वो। लेकिन ये सब तो बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे ये 4-5 5 स्टार ट्रेडिंग सेटअप, ये सिर्फ ऐसे बोल दिया मैंने, बाकी ऐसा कुछ है नहीं।
4 से 5 कन्फर्मेशन वाले सेटअप, जैसे कि ये 5 कन्फर्मेशन वाला सेटअप है, ये 4-5 कन्फर्मेशन वाला सेटअप है, ये 4-5 कन्फर्मेशन वाला सेटअप है, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। ये आपको मैं प्रॉपर वे में सिखा दूंगा, प्रॉपर सिखा दूंगा। ओके, तो आशा करता हूँ आपको एंट्री मॉड्यूल समझ में आ गए होंगे। एंट्री मॉड्यूल 2 टाइप के मैंने बताए, 3 टाइप के बताए एक्चुअली, वो 2 टाइप के अंदर ही आते हैं 3 टाइप। अब इसमें भी देखो, इसमें भी यहाँ पर सेकंड एंट्री प्लान कर सकते थे आप। किस जगह पर सेकंड एंट्री प्लान कर सकते थे आप, देखो मैं बताऊं। ये जो है आपका, ये है आपका मिटिगेशन ब्लॉक बोल लो आप इसको, ब्रेकर ब्लॉक बोल लो आप इसको। ओके, ये है ब्रेकर ब्लॉक। ओके, यहाँ पर आपकी सेकंड एंट्री प्लानिंग होती, ये आपका एसएल होता और ये आपका टारगेट होता। 1/1.5 का भी मिल रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने बता दिया। ओके, चलो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है आपको, और नहीं आए तो बताना, मैं दोबारा कोशिश करूंगा बताने की। एक तो फुर्सत मिलती नहीं यार है मुझे, तो कोशिश करूंगा वापस। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कोशिश नहीं करूंगा, डेफिनेटली समझाऊंगा आपको। ओके, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड जय हिंद।